हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्चर मेथड। तो देखते हैं मेथड क्या है। मतलब जो कल्चर मीडिया मिल रहा है उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना है। तो जो ग्रो करवाने का तरीका है वो हम लोग देखेंगे मेथड में। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करवा दिए, उसके लिए एक प्रोफेशनल तरीका होता है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं बताती हूँ कल्चर मेथड क्यों ज़रूरी है। जैसे आइसोलेशन कराना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए कल्चर करवाना होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। स्ट्रिक कल्चर, लॉ कल्चर, स्ट्रोक कल्चर, स्टैब कल्चर, पॉर्पेट कल्चर एंड लिक्विड कल्चर। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले है स्ट्रिक कल्चर। सबसे ज़्यादा यूज स्ट्रिक कल्चर का ही होता है, मोस्टली यूज इसी कल्चर का होता है। इसका यूज शुद्ध कल्चर से जीवाणु को पृथक करने के लिए किया जाता है। स्ट्रिक कल्चर के लिए प्लेटिनम या नाइक्रोम लूप का यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम लूप का इसलिए यूज किया जाता है मोस्टली क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। सबसे पहले बुनसन फ्लेम पर रेड हॉट करके उसे स्टरलाइज करेंगे, फिर उसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद सूखी प्लेट पर सतही क्षेत्र के पास स्मीयर बनाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी इनोकुलम। बोल रहा है इसमें समांतर धारियाँ बनाई जाती है तथा कल्चर प्लेट को पूरी रात 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट किया जाता है। मैं बताती हूँ इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मान लो एक ये हो गया प्लेट और उस पर हम एक ले लेंगे सैंपल ले लिए। सैंपल बायर लूप की हेल्प से ले लेंगे और उससे इस तरीके से ऐसे स्प्रेड करेंगे प्लेट के ऊपर और फिर उसे जैसे ख़त्म हो उसी जगह से फिर से इसे स्प्रे करेंगे पैरेलल से। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे ऐसे स्प्रेड करेंगे। ये लिए इसे बोलते हैं बेल। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद आप इसे 24 से 48 घंटे तक इनक्यूबेट कर सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो कैसे बैक्टीरिया ग्रो हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉन कल्चर। लॉन कल्चर जीवाणु के सस्पेंशन को प्लेट की सतह पर एक समान भरकर यह कल्चर करवाया जाता है। मैं दिखाती हूँ आगे कैसे होता है। जो अनावश्यक जो भाग होगा वह उसे बाहर गिरा दिया जाता है। लॉन कल्चर को जीवाणु के लिए एक समान सतह का उपलब्ध कराया जाता है और मैं बोली थी इनक्यूबेट करवाया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। लॉन कल्चर का यूज एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग के लिए किया जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि लॉन कल्चर कैसे किया जाता है। ये हो गया प्लेट और उसके बाद सैंपल ले लेंगे और सैंपल लेने के बाद स्वैब के थ्रू इसे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे पूरी प्लेट पे। इसे इस टाइप से स्प्रेड किए, फिर उसके बाद जो चारों साइड से इसे स्प्रेड करेंगे। फिर इसे 60 डिग्री पे घुमाएंगे, 60 डिग्री पे इसे घुमाएंगे, ऐसा होगा। फिर इसे हम लोग इस टाइप से स्प्रेड करेंगे। फिर हम इसे 60 डिग्री पे घुमाएंगे, फिर इसे इस टाइप से स्प्रेड करेंगे, फिर 60 डिग्री घुमाएंगे और इसे इस टाइप से स्प्रेड करेंगे। हम लोग इसे 360 डिग्री पे घुमा घुमा कर इसे स्प्रेड कर देंगे इस प्लेट के ऊपर सैंपल को। इनक्यूबेट करने के बाद आप देखो बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैब कल्चर। इसमें एक सैंपल है, मान लो ये हो गया सैंपल और ये ले लिए मीडिया, इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है। और ये हो जिसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट वायर। सबसे पहले स्ट्रेट वायर को हम सिंपल में डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम लोग लाएंगे मीडिया में मुझे सीधे मान लो कि मीडिया में मुझे सीधे लाना है, सीधे ला के और सीधे स्ट्रेट लूप को ऊपर निकाल लेना है। इससे बैक्टीरिया के मोटाइल का पता चलता है। मान लो कि सिंपल है और बैक्टीरिया ऊपर में अगर ग्रो किया तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज़्यादा ग्रो करता है। अगर वो नीचे ग्रो किया तो वो ऑक्सीजन की कमी में ज़्यादा ग्रो करता है। इस चीज़ का भी पता चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैप करने के बाद कैसा ग्रो किया है बैक्टीरिया। हम लोगों ने स्टैप कल्चर तक देख लिया। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रोक कल्चर। स्ट्रोक कल्चर को ट्यूब में करवाया जाता है, अगर से लोग को ट्यूब में रखा जाता है। जीवाणु की शुद्ध वृद्धि के लिए
कल्चर करवाया जाता है, स्ट्रोक कल्चर। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रोक कल्चर कैसे करवाते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि स्ट्रोक कल्चर ट्यूब में होता है। ट्यूब हो गया, ये हो गया मीडिया, इसमें अगर बैक्टीरिया है तो, और ये हो गया लूप। लूप को पहले स्टेरिलाइज करेंगे, स्टेरिलाइज करने के बाद इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी में लूप को डिप करेंगे और डिप करने के बाद लाएंगे कल्चर में, और उसे इस तरह प्रकार से डिप करेंगे मान लीजिए, और डिप करने के बाद इसे ऐसे जिग जैग टाइप से करते हुए उसे ऊपर ले जाएंगे। छोटे अमाउंट पर अगर आपको बैक्टीरिया ग्रोथ करवानी है तो ये सबसे अच्छा कल्चर मेथड है। इनक्यूबेट के बाद इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पावर प्लेट कल्चर। पावर प्लेट कल्चर करवाने के लिए पहले आपको प्लेट लेनी है और क्या करेंगे 1 ml या कुछ सैंपल ले लेंगे, बीच में जैसे सैंपल डाल दिया और उसे क्या करना है बस ऐसे मतलब ऐसे ऐसे इसे बस मूव करवाना है। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये क्या होगा कि पूरा में स्प्रेड हो जाएगा। ये ऐसे पूरा में स्प्रेड हो गया। और जब आपको लगे कि पूरी प्लेट कवर हो चुकी है तो आप क्या करोगे, जो आपका जो और बचा हुआ सिंपल उसे आप जो एक्सेस हो गया उसे आप रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आप इसे इनक्यूबेट कर दो 24 आवर तक 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको पता ही है ये बहुत कम यूज किया जाता है। एक्चुअली इसका डिसएडवांटेज होता क्या है कि जो आपने सैंपल लिया वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, इस वजह से ये ओवर ग्रोथ हो जाता है। देखिए इस टाइप से बैक्टीरिया ग्रो करता है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो हो रहा था सॉलिड के अंदर, अब हम लोग देखते हैं लिक्विड कल्चर। तो क्या होगा, आपने ये बोतल देखा ही होगा, ये बोतल और इसमें है लिक्विड। अब जो सैंपल होगा उसे हम इंजेक्शन के थ्रू ले लेंगे और इंजेक्शन के थ्रू इसे इसमें डीप कर लेंगे और इसके बाद इसको भी इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 से 48 आवर तक के लिए। इंक्यूबेट के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप लोग को समझ में आया या नहीं समझ में आया वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा।